जी नमस्ते दोस्तों। मैं आपका पंगाल राजनारायण पंगाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्लोबल पंगाल और मैं वीडियो बनाता रहता हूं। अक्सर मेरी वीडियो खेल को लेकर रहती है, लेकिन अभी पिछले दिनों जो हुआ, पूरी दुनिया ने देखा कि भारत आतंकवाद का शिकार हुआ है और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। तो ये रहबरे आजम दीनबंधु सर छोटूराम जी हैं, जो अखंड भारत में पंजाब के मंत्री होते थे और लाहौर में इनका घर होता था, शक्ति भवन के नाम से, मॉडल टाउन में। और जैसे ही ये फौत हुए 9 जनवरी 1945 को, उसके बाद से ही ये भारत पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी जो लोग चाहते थे, उन्होंने बड़ी तेज़ी से इस पर काम करना शुरू कर दिया। अक्सर लोग मानते हैं कि अगर सर छोटूराम जी जिंदा होते तो ये दो देश ना बनते, और जो बंटवारा हुआ है ये पंजाब जो स्टेट था उसका बंटवारा हुआ है, ना कि कोई उड़ीसा से, ना कोई कर्नाटका से, ना कोई केरल से, ना कोई मध्य प्रदेश से। पाकिस्तान जो बना उस हिस्से में गया, यहीं के लोग वहाँ गए और वहाँ से यहाँ पे आए। मैं आपका ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहूँगा कि ये बंटवारे के बाद जो भारत था, लाइब्रेरी मेरी छोटी सी, उसमें देखिए चौधरी चरण सिंह जी। तो मैं ये दो व्यक्ति ऐसे मानता हूँ जिन्होंने गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए कुछ काम किया। भारत के बंटवारे से पहले दीनबंधु सर छोटूराम, और भारत बनने के बाद, बंटवारे के बाद, 3 टुकड़ों के बाद हमारे चौधरी चरण सिंह जी, जिन्होंने कहा कि खुशहाली का रास्ता हमारे गांव से जाता है। और इस रास्ते को उस दिन से ही नज़र लगी हुई है जब से इस देश का बंटवारा हुआ है। तो समाजशास्त्र पढ़ने वाला स्टूडेंट कोई भी हो इस दुनिया में, वो बता सकता है कि हम इस बंटवारे के बाद जिन परिस्थितियों में आए हैं वो कितना हमें नुकसान हुआ है। बहुत सारे मुल्क इस धरती पर ऐसे बहुत छोटे छोटे हैं जिन्होंने बहुत तरक्की की है, बड़े अच्छे साइंटिस्ट निकाले हैं, अच्छे डॉक्टर निकाले हैं, लेकिन हम बार बार जो है इसी सिचुएशन में आते जाते हैं कि हमारे सिपाही मारे जाते हैं, हमारे फौजी भाई मारे जाते हैं, उनके परिवार को इतना दुख सहना पड़ता है। सब पहले हमने पार्टीशन में सहा, फिर उसके बाद लगातार जो हमारे शहीद होते हैं भाई। तो ये कब तक चलेगा? आज 13 मई है, मैंने अखबार पढ़ा और हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने कल शाम को हमें ब्रीफ किया। तो अब तक जो स्टेप लिए हैं भारत ने, बहुत अच्छे लिए हैं, लेकिन सरकार के अलावा हम व्यक्ति, जो सामाजिक व्यक्ति हैं, जो ग्लोबल सिटीजन कहलाना चाहते हैं, तो हम भारत की जो हमारी संख्या है इतनी करोड़ों में, हम 150 करोड़ हो जाएंगे थोड़े दिन में, तो इन सूचनाओं के आधार पर हम भी थोड़ा बहुत योगदान दे सकते हैं। मेरा मकसद वीडियो बनाने का केवल यही है कि हमारे सामने ये आया कि तुर्की ने, अजरबैजान ने और चाइना ने ये भारत पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान की मदद करी, और हम भारतीय इतने मूर्ख हैं कि इन छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं। हम टूरिज्म के नाम पर तुर्की को करोड़ों रुपए का कारोबार देते हैं, हम चाइना के प्रोडक्ट खरीदते हैं, और अभी पिछले ही दिनों हमारे बहुत सारे साथी, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, अजरबैजान में टूरिज्म करने जाते हैं। खैर उनको नहीं पता होगा, लेकिन अब तो हमारे अखबारों में, टीवी चैनलों पे ये सारी चीज़ें आ गई हैं कि अजरबैजान, टर्की और चाइना, इन्होंने एक ऐसे मुल्क को मदद की है कि जाओ, भारत में जाओ और धर्म पूछकर लोगों को मारो। तो क्या हम भारतीय इस बात का ध्यान नहीं रखें कि हम टूरिज्म करने जाएं तो हम बाली जा सकते हैं, हम मॉरिशस जा सकते हैं, हम
ये बड़े अच्छे डेस्टिनेशन हैं, बीच हॉलीडे कर सकते हैं। आज तक मेरी लिस्ट में कभी इतना मैं ट्रैवल किया है, आप लोग सब देखते हो कि J&K मेरी लिस्ट में कभी नहीं रहा, पाकिस्तान मेरी लिस्ट में कभी नहीं रहा। पाकिस्तान में जो जाते हैं, क्यों, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के जो आम नागरिक हैं उनकी वजह से, बल्कि वहाँ पे कानून व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे टूरिज्म को लेकर जो प्रॉब्लम आती है उनको लेकर कह रहा हूँ, जो कश्मीर में जैसे हुआ है कि इस वजह से जो भारतीय लोग टूरिज्म जो कर रहे हैं और जो ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अब तो थोड़ा बहुत इस तरफ पे ध्यान दे लें कि जो टूरिज्म कंपनियां ये कहती हैं ये सस्ता आया हुआ है। अब लोग तो मेरे को नहीं लगता अजरबैजान जाना चाहते होंगे, लेकिन टूरिज्म कंपनियां उनको फोर्स करती हैं कि ये अच्छा पैकेज आया हुआ है, ये आपको सस्ता दे देंगे। क्यों दे दोगे भाई सस्ता? वो हमारे 50% डिस्काउंट के बावजूद भी वो उस पैसे को हमारे नागरिकों के खिलाफ यूज कर रहे हैं। तो हम भारतीय नागरिक इस बात पे ध्यान दें और जो भी हमारे देश के दुश्मन हैं उनकी किसी भी मार्केट में हमारा एक पैसे का भी योगदान नहीं होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, ये मदद होगी आपकी भारत को। अगले किसी वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।